नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। बिहार में 90 से 2000 के बीच में जो परिस्थितियां थी, उन परिस्थितियों को लेकर के ये बातें कही जाती थी कि कहीं ना कहीं जो स्थिति उत्पन्न हुई है उसमें जिन्न निकलता है। और जब भी चुनाव होते थे तो जिन्न की बात होती थी। लालू प्रसाद बार बार ये कहते थे कि जिन्न निकलता है, लेकिन उसके बाद जब 2005 में नीतीश कुमार आए तो वो जिन्न नज़र नहीं आया। इसके बाद से अब नीतीश कुमार का वो जो हिडन वोटर है वो नज़र आने लगा था। देश का सबसे युवा राज्य बिहार है और बिहार विधानसभा चुनाव के मुहाने पर हम खड़े हैं, जब एक बार फिर से इस जिन्न की चर्चा होने लगी है और साथ साथ इस बात की भी चर्चा होने लगी है कि नीतीश कुमार के हिडन वोटर का क्या होगा। यानी चुपका वोटर जो नीतीश कुमार का है वो कहीं ना कहीं लगातार नीतीश कुमार को सत्ता में बनाए रखा, तो वहीं एक लंबे समय तक 15 वर्षों तक लालू प्रसाद को भी जिन्न ने सत्ता में रखा, जैसा कि लालू प्रसाद ने खुद ही कहा था। अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें खास करके चुनावी मौसम में हर दल का फोकस सूबे की कुल आबादी में आधे से अधिक की हिस्सेदारी पर है और हर कोई ये चाहता है कि युवा वोटरों को अपने तरफ आकृष्ट करें। इसके साथ साथ अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उस परिस्थिति ने इस बार के चुनाव को कुछ अलग ही अंदाज में होगा, इस बात की तरफ इशारा शुरू कर दिया है। चंपारण सत्याग्रह या जेपी के संपूर्ण क्रांति की बात करें तो सियासत को दिशा दिखाने के लिए बिहार ने बार बार कहीं ना कहीं अपना जो कहा जाता है कि पहला स्टेप बढ़ाया है। दुनिया को लोकतंत्र देने वाला ये बिहार कहीं ना कहीं एक बात आप समझ लीजिए कि पूरी तरह से जिस परिस्थिति में खड़ा है उस परिस्थिति में आने वाले 2025 के चुनाव को वो एक अलग दिशा देगा। महात्मा गांधी की बात करें या फिर अन्य क्रांति की बात करें, सारी क्रांति बिहार से ही उपज करके बाहर गई है। बिहार में इस साल अक्टूबर-नवंबर में विधानसभा के चुनाव होने हैं। चुनावी तैयारियों में जुटी सियासी पार्टियां अपना अपना वोट गणित सेट करने में जुटी हुई है और अपने अपने वोट बैंक के साथ साथ अपना अपना आंकड़ा सेट कर रही है। 5 साल तक बिहार की सत्ता पर किसका राज होगा, इसके लिए तैयारियाँ शुरू हो चुकी हैं और उन तैयारियों में कहीं ना कहीं एक बात तो साफ नज़र आ रही है कि इस बार का चुनाव हर चुनाव से कुछ अलग होने जा रहा है। एक तरफ जहां लालू और नीतीश का जो एरा था उसको समाप्त करने के लिए भारतीय जनता पार्टी सहित अन्य कई दल अपनी तैयारी शुरू कर चुके हैं। प्रशांत किशोर को आपने देखा होगा, वो भी पिछले कई वर्षों से लगभग 2.5-3 वर्षों से वो लगातार बिहार की धरती पर पैदल यात्रा करके बिहार के लोगों को वास्तविकता बताने में लगे हुए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि कहीं ना कहीं एक और बात सामने नज़र आ रही है जिसमें कहा यह जा रहा है कि पूरी कहानी को बदलने के लिए कई दल तैयार हो गए हैं। इन दलों में एक बात तो साफ नज़र आ रही है, ऐसी स्थिति में एक बार फिर से चर्चा शुरू हो गई है कि इस बार के चुनाव में जिन्न भी निकलेगा और नीतीश कुमार के जो चुपका वोटर हैं वो भी सामने आएंगे। अब इन दोनों पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की नज़र है और इस नज़र के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी कुछ और भी गणित सेट करने में लगी हुई है। जैसा कि हमने आपको आंकड़ों में बताया था कि 2015 में एक परिस्थिति बनी थी जिसमें नीतीश कुमार और लालू प्रसाद एक साथ आकर के चुनाव लड़े थे। तब भारतीय जनता पार्टी को अति पिछड़ों का वोट 8% अधिक मिला था। इसके सीधे मायने हैं कि कहीं ना कहीं जब परिस्थितियां बदलती हैं तो आंकड़े भी बदलते हैं। अब जो चुनाव की तैयारी तो शुरू हो ही गई है, लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिहार आना और इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं का बिहार में अपना फोकस करना इस बात की तरफ इशारा करता है कि जिस तरह से चुनावी दुदुम्भी बज गई है और उसके साथ साथ अब तैयारियां भी शुरू हो गई है। बिहार की कुल आबादी के 25 वर्ष से कम उम्र के युवाओं की हिस्सेदारी जो है वो सबसे अधिक है। 2023 के जातीय जनगणना की अगर बात करें तो उसके मुताबिक बिहार की कुल आबादी 13,07,25,310 है, जिसमें 58% आबादी 25 साल से कम उम्र के युवाओं की है। युवा आबादी के लिहाज से देखें तो देश के सबसे अधिक युवा आबादी वाले राज्य में चुनाव से पहले हर दल संख्या बल के लिहाज से इस बड़े वर्ग को साधने में लगा हुआ है। आपको याद होगा कि बिहार में युवाओं ने कई बार तख्ता पलट किया है। आपको याद होगा जेपी आंदोलन और इसके साथ साथ अब कई आंदोलन और शुरू हो चुके हैं। एक तरफ जहां प्रशांत किशोर लगातार अपनी तैयारी कर रहे हैं तो वहीं आईपी गुप्ता को भी आपने देखा होगा कि भले ही वो अपने जातीय समीकरण को लेकर के चले हैं, लेकिन उनकी सभाओं में युवाओं की संख्या देख करके आपको अंदाज़ा हो गया होगा। हालांकि उनकी सभा में 70 से ऊपर वर्ष के लोग भी नज़र आए, तो 5 वर्ष के बच्चे भी नज़र आए। इसके साथ साथ युवाओं की एक बड़ी फौज उनके साथ खड़ी नज़र आई। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी पूरी तरह से शुरू हो चुकी है और इसके सेंटर पॉइंट में ये युवा ही बने हुए हैं। सत्ताधारी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन
जो लगातार अपने प्रयास कर रहा है, वहीं विपक्षी महागठबंधन भी बिहार में चुनावी डेब्यू करने के लिए तैयार नजर आ रहा है। जनसुराज की बात करें, इंडियन इंकलाब पार्टी की बात करें, हिंद सेना लेकर के तैयार हैं। इसके अलावे और कई पार्टियां हैं जिसमें आम जनता पार्टी राष्ट्रीय है, इसके बाद अपना किसान दल है। कई पार्टियां हैं जो इस बार बिहार में अपना उपस्थिति दर्ज करके अंतर पैदा करना चाहती हैं और ये अंतर पैदा करने की स्थिति में वो खड़ी भी हैं। लोकतंत्र में संख्या बल का ही महत्व होता है और संख्या के लिहाज से देखें तो युवा वर्ग, जातीय गणित में अन्य पिछड़ा वर्ग हो, अत्यंत पिछड़ा वर्ग हो, आबादी को हटा दें तो बाकी वर्गों की कुल आबादी से भी अधिक नैरेटिव की जंग अगर देखी जाए तो इस वजह से युवा वर्ग सबसे ज़्यादा संख्या में है। राजनीतिक दलों की कोशिश जातीय राजनीति के मकड़जाल में उलझी बिहार की सियासत में इस भावना से परे अलग अलग जाति और वर्ग के लोगों को एक बैनर तले लाना है। लेकिन इसके साथ साथ एक बड़ा वर्ग है जो नौकरी की तलाश कर रहा है, पलायन कर रहा है और इन सभी पर नज़र बनी हुई है। युवाओं को लेकर हिंदी पट्टी का एक बहुत चर्चित नारा है, जिस ओर जमानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। ये पहले से भी आपने देखा होगा कि जेपी आंदोलन से ही ये नारा लगातार बुलंद रहा है। संपूर्ण क्रांति की बात की गई थी और वो भी युवाओं के कंधे पर ही सवार हुआ था। 2014 के आम चुनाव में अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने सबसे ज़्यादा युवाओं को फोकस किया था और उसने 2 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोज़गार देने की बात कही थी, जिसके कारण प्रधानमंत्री के रूप में इस देश के युवाओं ने नरेंद्र मोदी को स्थापित किया। लोकप्रियता के अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी को उसका श्रेय जरूर जाता है, लेकिन आने वाले समय के लिए और पिछले कई वर्षों में 11 वर्षों में नरेंद्र मोदी का भी ग्राफ घटा है, जो 2024 के चुनाव में साफ साफ दिखता है। पिछले विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल 75 विधानसभा सीटें जीतने के साथ साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर के उभरी थी और उसके पीछे भी कारण था कि कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को युवाओं ने सपोर्ट किया था। 110 सीटें महागठबंधन जीत करके आई थी, हालांकि वो सत्ता से थोड़ा सा पिछड़ गई थी, लेकिन उन्होंने 10 लाख सरकारी नौकरी पहले कलम से देने की बात जो कही थी वो काफ़ी लोगों को रास आया और जिसके चलते तेजस्वी यादव के साथ लोग जुड़े। हालांकि इसके और भी कई फैक्टर हैं, उसमें चिराग का अलग से लड़ना, उपेंद्र कुशवाहा का अलग से लड़ना, ये सारे फैक्टर भी उसमें जुड़ते जरूर हैं। लेकिन 2019 में लोकसभा चुनाव में 40 में से महज 1 सीट जीतने वाले महागठबंधन को 2024 में 9 सीटें जीतने में सफलता मिली। इससे पीछे भी युवाओं की एक बड़ी फौज कही जा रही है और तेजस्वी यादव की लोकप्रियता 17 महीने की सरकार में बढ़ी है। कहीं ना कहीं एक बात तो साफ साफ नज़र आ रहा है कि इस पूरी बात में एक तरफ देखा जाए तो जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें एक नई कहानी जन्म ले रही है। इस नई कहानी के जन्म लेने के साथ ही बिहार में एक बात तो साफ साफ नज़र आ रही है कि कहीं ना कहीं ये पूरी की पूरी जो चुनावी रणनीति है उसमें खास करके अगर फोकस देखा जाए तो इस बार खास करके लालू के जिन की बात की जा रही है और नीतीश के चुप्पा वोट के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी ने एक जो प्लान बनाया है उस प्लान को भी ध्यान से देखना होगा। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव का जो समय है वो आपको पता है कि छठ का समय होता है और बिहार में लोग जो बाहर में काम करते हैं वो छठ के समय लौट करके आते हैं। बिहार की युवा आबादी की बात करें तो सबसे बड़ा मुद्दा शिक्षा और रोजगार सामाजिक समस्या की शक्ल में ले चुका है और पलायन भी अब इस मुद्दे का सबसे बड़ा हिस्सा बन चुका है। पलायन करने वाली आबादी में बड़ी भागीदारी अच्छी शिक्षा, बेहतर रोजगार की चाह रखने वाले युवाओं की है और श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक बिहार के करीब 3 करोड़ लोग रोजगार के लिए दूसरे राज्यों में जाते हैं। इस साल करीब 50 लाख लोग शिक्षा और रोजगार के लिए बाहर पलायन करते हैं। ये पूरे आंकड़े बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो नया अपना प्लान बनाया है उसमें 2 करोड़ से ज़्यादा लोगों को बिहार वापस लाने की तैयारी चल रही है चुनाव के वक्त में। और ये वो लोग हैं जिनको पता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो एजेंडे हैं उस एजेंडे पर उनको कहीं ना कहीं फोकस कराया जाता है। युवा मतदाताओं को अपने पाले में लाने की कोशिश में जुटी पार्टियां हर तरह का स्वांग कर रही हैं और हर तरह की रणनीति बना रही हैं। एनडीए में सबसे बड़े घटक दल भारतीय जनता पार्टी ने रणनीति बनाई है कि युवाओं पर केंद्रित रहेगी उसकी राजनीति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ज्ञान फॉर्मूले में युवाओं का भी प्रतिनिधित्व करता है। प्रधानमंत्री ऐसे युवाओं को राजनीति में लाने की मिशन का ऐलान भी कर चुके हैं जिनका कोई राजनीतिक बैकग्राउंड न हो। सम्राट चौधरी जैसे फेस को आगे करना भी बीजेपी के यूथ सेंट्रिक पॉलिटिक्स का जोड़ना ही है। बिहार की एनडीए सरकार की अगुवाई कर रही है जनता दल यूनाइटेड। नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री रहते रोजगार की दिशा में किए गए जनता के बीच लेकर के कामों को जाएंगे तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2020 में 7 निश्चय 2 लागू करने के साथ 9 लाख
38,000 से अधिक लोगों को सरकारी नौकरियां दे चुके हैं। विधानसभा चुनाव तक सरकारी नौकरी का जो आंकड़ा है उसे 12 लाख तक पहुंचाने का है। वहीं नीतीश कुमार ने सरकारी नौकरियों समेत 50 लाख लोगों को रोजगार की बड़ी उपलब्धि कराने की बात कही है। चिराग पासवान भी युवाओं की एनडीए के पक्ष में एकजुट करने की कवायद में जुटे हुए हैं। आपको बता दें कि इस बार की लड़ाई सीधे तौर पे अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव, चिराग पासवान, सम्राट चौधरी, संतोष सुमन, आईपी गुप्ता और इसके साथ साथ प्रशांत किशोर की लड़ाई है और इस लड़ाई में युवाओं की भागीदारी बड़ी होगी। भारतीय जनता पार्टी ने जो रणनीति बनाई है उस रणनीति का कहीं ना कहीं एक हिस्सा जो है वो कहीं ना इस बात की तरफ इशारा करता है कि पलायन को लेकर के जहां एक तरफ सरकार घिरती नज़र आ रही है, वहीं पलायन पर रोको और रोजगार दो यात्रा कर करके प्रशांत किशोर ने एक अलग तरह का माहौल बनाने की कोशिश की। आपने देखा होगा कि बीपीएससी वाले मुद्दे पर भी वो युवाओं के साथ जुड़े थे। अब जो वर्तमान स्थिति बनी है उसमें बिहार में जो स्थिति है उस स्थिति का सीधा सीधा जो अंतर नज़र आ रहा है वो ये नज़र आ रहा है कि एक जिस तरह से लालू का जिन निकलता था 1990 से लेकर के 2000 के बीच, और जिस तरह से नीतीश कुमार की जो चुपका वोटर या हिडन वोटर जिसको कहें वो अचानक से पासा पलट देती थी, वही स्थिति इस बार चुनाव में करने की तैयारी में भारतीय जनता पार्टी लगी हुई है। भारतीय जनता पार्टी की जो हिडन एजेंडा है उस एजेंडे के तहत वो इस बार जिन भी निकालेगी और जो हिडन वोटर है उसको भी सामने लेकर के आएगी, और यही वो कारण है जिससे लेकर के भारतीय जनता पार्टी बार बार आशान्वित है कि इस बार उसकी सरकार बनेगी और मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का हो सकता है। अब इसमें कितनी सफल होती है, कितना सफलता उसको मिलता है, ये सारी बातें देखने और समझने वाली है। अभी चुनाव में 6 महीने देरी है लेकिन रणनीतियाँ अभी से शुरू हो चुकी है। स्पेशल स्टोरी में हम आपसे यहीं विदा लेते हैं। आंकड़ों की दृष्टि से अगर देखा जाए तो 58% वोटर यानी कि 2 करोड़ से ज़्यादा लोगों को जब इस बार चुनाव में वापस लाने की तैयारी में भारतीय जनता पार्टी लगी हुई है, तो आखिरकार इसके परिणाम क्या होंगे? क्या भारतीय जनता पार्टी इन वोटरों को अपने पक्ष में कर पाएगी? ये 2 करोड़ वोटर यदि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करते हैं तो एक बात तो पक्का मान के चलिए कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में आने से कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन ये संभव होना आसान नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार का 20 साल का राजनीतिक अनुभव, चिराग पासवान का युवा होना, तेजस्वी यादव का MY समीकरण और इसके साथ साथ अन्य लोगों का सपोर्ट, कहीं ना कहीं जातीय मकड़जाल में उलझा बिहार क्या युवाओं पर इस बार पूरी तरह से भरोसा करके और युवा इस बार नई सरकार बनाने में बड़ी भूमिका निभाएंगे? इंतजार कीजिए। हमारी नज़र बनी हुई है, आपकी नज़र भारत लाइव पे होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली
9386 816 700।